जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंग, जिसका इंग्लिश होता है जेंडर। ये आप लोग तो भी जानते होंगे कि भाई आजकल होता है ना कि देख रहे हैं हमारे समाज में कहीं रहता है कि भाई ये क्या बोलते हैं, लिंग को लेकर के कितने सारे मतभेद होते हैं, कैसे सारे मतलब बहुत सारा राजनीतिक मुद्दा भी यहाँ पर सक्रिय होता है, तमाम तरह की बात होता है। तो वहाँ पर लगता है क्या है भाई, स्त्रीलिंग को या पुल्लिंग को या किस तरह का बात करते हैं, मतलब क्या कहा जाए। जैसे कि स्त्री जाति को बढ़ावा दे रहे हैं तो कभी लगता है पुरुष जाति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा समाज कैसा है, स्त्री जाति आधारित है या पुरुष जाति आधारित है, तमाम तरह की बात होता है। ये तो बात की बात है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग या उसे लिंग कहते हैं। और जिस शब्द से, जिस संज्ञा से केवल स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से केवल पुल्लिंग जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग देखिए, माता पिता, चाचा चाची, काका काका, मामा, भैया, ये सब क्या है, पुल्लिंग। वही स्त्रीलिंग में देख ले, माता, दादी, नानी, काकी, चाची इत्यादि। और और देखिए लिंग के कितने भेद होते हैं भैया। तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और वही संस्कृत में चल जाइएगा तो तीन भेद होते हैं, नपुंसक लिंग भी एक होते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया। और वही आप हिंदी में भी जाइएगा तो कहीं कहीं आप देखने को मिलेगा कि उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब क्या, उभय मतलब दो होता है, अर्थात स्त्रीलिंग का हो और पुल्लिंग जाति दोनों का बोध कराए उसे उभयलिंगी कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। देखिए, सजीव एवं निर्जीव दोनों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग पाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखिए, मकान हो गया, प्यार हो गया, ये इमारत है वह स्त्रीलिंग और मकान है पुल्लिंग। वही प्यार देखिए पुल्लिंग है तो मोहब्बत क्या है, स्त्रीलिंग है। लिंग निर्माण या निर्णय के सामान्य नियम, बहुत सारे नियम है, इसको याद करना पड़ता है, क्योंकि इसी से कई सारे प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप क्या बोलते हैं, आप 12th करने के बाद यदि स्नातक में आप नामांकन लेना चाहते हैं तो सीटेट वगैरह में जो होता है, एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें भी सबसे प्रश्न पूछा ही जाता है। 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, प्राय पूछा ही जाता है। तो इसलिए इसको गांठ बांध लें, ठीक। तो देखिए, मादा जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाने वाले जाति झिंगुर में या पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है। झिंगुर में मादा झिंगुर जोड़कर बनाएंगे, भालू में मादा भालू जोड़ देंगे, चीता में मादा चीता, भेड़िया में मादा, मतलब जो शब्द है उसके पहले मादा लगाकर बना देंगे। भेड़िया में मादा हो गया, गिरगिट में मादा गिरगिट, सांप में मादा सांप। ये कुछ नियम है, इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे लिंग निर्माण के समान नियम ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या कहीं लिखते हैं तो लिख ले। आइए दोस्तों देखते हैं, लिंग निर्माण के या निर्णय के सामान्य नियम था। तो इससे पहले वाले में हम लोग जान लिए थे कि मादा जोड़ को कैसे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसी प्रकार देखिए, द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास पहले समझ लीजिए, जिसमें कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं भैया, द्वंद्व समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में समझिए कि केवल उत्तर पद ही प्रधान होता है, पूर्व पद गौण हो जाता है, उसको ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको हम लोग विशेष पढ़ेंगे अगले क्लास में, जब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे तत्पुरुष समास या समास होगा, समझ रहे ना, तत्पुरुष समास होगा। देखिए,
द्वंद्व समास की प्राणीवाचक ये संज्ञा पुल्लिंग और अपराणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग हो अथवा स्त्रीलिंग होती है। जैसे माता पिता तो पुल्लिंग, पुल्लिंग कैसे हो गया भैया, ये क्योंकि यहाँ पिता पुल्लिंग है, भाई बहन यहाँ बहन जो है स्त्रीलिंग है, यही होता। पिता माता तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाता। दादा दादी, दादा दादी होता तो स्त्रीलिंग होता। देखिए दादी तो स्त्रीलिंग होता। वही हो गया सीता और राम हो गया तो पुल्लिंग हो गया। तत्पुरुष समास के लिंग का निर्धारण, तत्पुरुष समास के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। जैसे राजकुमार तो ये क्या हो गया पुल्लिंग, तो कुमार क्या है पुल्लिंग हो गया। राजभवन भी है, भवन क्या है पुल्लिंग हो गया। सेना ये देखिए ये पहले वाला गौण हो जाता है, इसमें तत्पुरुष में ये विशेषता है। विद्यालय आलय क्या है पुल्लिंग है। शिक्षा विद्यालय, अतिथि आलय, गोशालय, धर्मशालय ये सब क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। राजकुमारी स्त्रीलिंग, कुमारी क्या है भैया स्त्रीलिंग हो गया। कन्या क्या है स्त्रीलिंग हो गया। राजसभा, सभा क्या है सभा स्त्रीलिंग है। राज्यसभा स्त्रीलिंग, जनसभा स्त्रीलिंग, लोकसभा स्त्रीलिंग, पाठशाला स्त्रीलिंग। आला क्या है भैया स्त्रीलिंग, गौशाला स्त्रीलिंग, धर्मशाला स्त्रीलिंग इत्यादि ये सब इसका नियम होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू ना हो जाए। लिंग निर्णय एवं निर्माण के सामान्य नियम। चौथा नंबर है भैया कि जिन शब्दों के अंत में आटा, औरा, आ, पा, आवा, आओ, यार, आर्य जैसे आर्य, त्र, पन, तौ, र, ख, ना प्रत्यय लगा हो वे सब प्राय हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आटा, जिस शब्द के में जिस शब्द में लगा है जो आटा जो प्रत्यय है उसको ऐसे कुछ हो गया था समझे, तो उसको हम लोग वे शब्द ऐसा ही पुल्लिंग हमेशा पुल्लिंग ही होता है। आटा में जैसे खनाटा हो गया, फराटा हो गया, सनाटा हो गया इत्यादि। औरा में पकौड़ा, हथौड़ा आदि ये पुल्लिंग है। और जिस प्रत्यय में जिस शब्द के में आ प्रत्यय लगा हो, घेरा, फेरा, जोड़ा, तोड़ा, रगड़ा, झगड़ा इत्यादि ये आदि ये सब क्या है पुल्लिंग। जिस शब्द के प्रत्यय में भी आपका बुढ़ापा पा लगा हो, बुढ़ापा, मोटापा इत्यादि ये सब पुल्लिंग होते हैं हमेशा। आओ, आवा, बुलावा, भुलावा, बहकावा, पछतावा, चढ़ावा ये सब प्राय पुल्लिंग होते हैं। आओ, बहाव, जमाओ, बचाओ, टकराव, बदलाव, फैलाव ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जिस शब्द के साथ जो यर प्रत्यय लगा हो वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आर्य, शौर्य, धैर्य आदि। जिस शब्द के साथ त्र प्रत्यय लगा हो वे शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे पत्र, पात्र, पात्र मतलब लिखना, पात्र मतलब बर्तन, काबिल, मित्र, चित्र, मंत्र, प्रजातंत्र ये भैया आपका पुल्लिंग होते हैं। पन, जिस शब्द के साथ पन प्रत्यय लगा हो वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बड़प्पन, बचपन, लड़कपन, अपनापन आदि। पुरुषत्वे, नारी तत्वे, अपनत्वे, महत्वे, पुरुष तत्व होगा, पुरुष तत्व कर सकते हैं, पुरुष तत्व भी हो। र, प्रकार, प्रचार, प्रसार, नगर, सागर, बाजार, हजार आदि। ख प्रत्यय लगा हो, शंख, पंख, सुख, दुख, मुख आदि ये सब प्राय आपका पुल्लिंग ही होंगे। जिसमें ना लगा हो, लिखना, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, धोना, खोना, दिखाना, दिखना आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नियम को और समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर से, थोड़ा सा
लग रहा होगा ना कि मतलब क्या ही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप नहीं होता है कि खाली लिखना ही है, समझना ही। समझे आप लोग? इसमें एक बात आप लोग से कहेंगे ना कि क्या कीजिएगा, 2 पार्ट में बांट दीजिएगा इसको। पुल्लिंग वाला जितने भी हैं उसको एक तरफ लिख दीजिएगा और स्त्रीलिंग वाला एक शब्द एक तरफ लिख दीजिए, जिससे सहूलियत होगा याद करने में। ठीक है, तो सब बोर्ड पर है तो इसे तो करने में थोड़ा सा हमारे लिए असुविधा होगा। कर सकते हैं बट मेरे लिए थोड़ा सा असुविधा होगा, सुविधाजनक रहता तो मैं कर ही लेता। देखिए, पर्वतों, समयों, हिंदी, महीनों, दिनों, देशों, जल, स्थल, विभाग, ग्रहों, नक्षत्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वत में आपका हिमालय हो गया, धौलागिरी हो गया, मंदार हो गया। समय हो गया सुबह शाम दोपहर, सुबह से लेकर शाम तक मैंने तेरा नाम लिया। ठीक, ये सब क्या है भैया? पुल्लिंग है। हिंदी महीना चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, कार्तिक, आश्विन, भादो एंड मतलब इत्यादि। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इत्यादि। जल स्थल नदियाँ, झीलें, समुद्र, तालाब, कुएं। जल संधि, संधि मतलब जहाँ पर मिलाप होता है, बोरिंग वजह से होती है ना, वे हो गया। विभाग विभाग हो गया, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, परिवर्तन विभाग, विकास विभाग, आपदा विभाग इत्यादि। ग्रह, नक्षत्र, शनि, शुक्र, प्लेटो आदि। छठा नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। सिंधु क्या है? पुल्लिंग हो गया। और सोन भी आपका पुल्लिंग हो गया। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गंडक, कोसी, सरस्वती, ये सब स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कान, मुंह, दांत, ओठ, गाल, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पांव, पैर, पेट, हाथ, सिर आदि ये सब पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में होगा भैया आँख, नाक, जीभ, मूंछ, गर्दन, कलाई, कमर, उंगली, पीठ, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। आइए दोस्तों, देखते हैं अब 8 नंबर से। रत्नों एवं धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मोती, मणिक, हीरा, सोना, पुखराज, पन, नीलम, लाल, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम, ये सब क्या होगा भैया? पुल्लिंग होते हैं। 9 नंबर, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पीपल, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये सब प्रायः का पुल्लिंग होते हैं। प्राणियों के समूहवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जो होते भाव यदि समूहवाचक संज्ञा जो होते हैं ना, उसको व्यक्त करने वाले तो कुछ पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग में कौन है, पुल्लिंग में कौन है, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। परिवार, पुल्लिंग में देखिए, परिवार, कुटुंब, संघ, दल, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, राज्य, राष्ट्र, मंत्रिमंडल इत्यादि ये सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में सभा, जनता, सेना, प्रजा, टोली, जाति, भीड़, पुलिस, संसद, सरकार, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। 11 नंबर देखिए, तिथियों, भाषाओं तथा बोलियों के नाम जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि, दिनांक, 2 तारीख, 1 तारीख, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम 10, 30 भाषाओं के नाम ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। 10, 30, 20 अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, लैटिन, मराठी, संस्कृत, हिंदी आदि ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। खाने पीने यानी खाद्य पेय की चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में पराठा, हलवा, भात, दही, रायता आदि ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहें। और इसके बाद अभी भी है, आइए दोस्तों देखते हैं लिंग निर्णय और निर्माण का क्या नियम है। बहुत सारा, ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि क्या थ्योरी है, क्या भाई पूरा खाली आप लिखवा रहे हैं।
मतलब इसमें समझने वाली बात क्या है, आप पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, वही हो गया। ठीक है। फलों सब्जियों के नाम कुछ पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में शलजम है, धनिया है, नींबू है, तरबूज है, टमाटर है, बैगन, पुदीना है, मटर, प्याज, आलू, लहसुन, करेला, कटहल, नारियल, सेब, जामुन। ये सब्जी नहीं बिका रहा है भाई। आप लोग कहिएगा सब्जी उब्जी बेचने लगेगा। स्त्रीलिंग में बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, गाजर, सरसों, पालक, लीची, इमली, चमेली, अंजीर। ये मतलब आपका स्त्रीलिंग होता है। अब बेचने वाला लोग कहते हैं लीजिए लीजिए, बंद गोभी लीजिए, फूल गोभी लीजिए, भिंडी है, गाजर है, सरसों है, पालक है, लीची है, इमली है, चमेली है, लीजिए लीजिए। सब्जी नहीं बिका रहा है, इससे मतलब मजाक के। 14 नंबर देखिए, किराने की चीजों के नाम में कुछ स्त्रीलिंग तथा कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में आपका लौंग है, इलायची है, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, सुपारी, हींग, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग में देखिए धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता आदि, ये आपका पुल्लिंग हो गए। वस्त्रों के कुछ नाम स्त्रीलिंग तथा कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में रुमाल हो गया, कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया, कोट हो गया, सूट हो गया, मोजा हो गया, जंघिया हो गया, दुपट्टा हो गया आदि। स्त्रीलिंग में अंगिया हो गया, जुराब हो गया, बंडी हो गया, गंजी हो गया, पगड़ी हो गया, पतलून हो गया, कमीज हो गया, साड़ी, बनियान, टोपी आदि, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, अंत वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मेहमान, अहसान, मकान, सामान, इम्तिहान इत्यादि। तो चलिए और 2 नियम है, इसको भी समझ लिया जाए। नोट डाउन करते हैं, जहाँ कर लीजिए भैया। क्या कर सकते हैं, आधा अधूरा तो बात नहीं ना पढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, 17 नंबर हम लोग देखते हैं लिंग निर्णय या लिंग निर्माण का नियम। जो 17 नंबर जो क्या कहता है, जिन शब्दों के अंत में ना, नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट, इया, ई, आस, आई आदि प्रत्यय लगे हो, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नी प्रत्यय वाले शब्द शैतानी, हैरानी, मनमानी, चलनी, चटनी आदि, ये सब स्त्रीलिंग। री प्रत्यय वाले शब्द छतरी, पटरी, गठरी, कोठरी, कटोरी, स्त्रीलिंग। ती प्रत्यय वाले शब्द क्षति, पूर्ति, जाति, समिति, रीति, शक्ति। त प्रत्यय वाले शब्द रंगत, राहत, चाहत, अजामत, बगावत, अदालत। ली प्रत्यय वाले शब्द ओखली, तितली, टकली, डफली, मूंगफली आदि। आहट प्रत्यय वाले शब्द चिलाहट, चिकनाहट, बुलाहट, घबराहट। आवट वाले शब्द लिखावट, मिलावट, गिरावट, थकावट, सजावट आदि। या खटिया, डलिया, डिबिया, टिकिया। ई प्रत्यय वाले शब्द गगरी, गठरी, गोली, नाली, प्याली, गरीबी, अमीरी, थैली, चीनी। आस खटास, मिठास, प्यास, सॉस। आई प्रत्यय वाले शब्द भलाई, बुराई, रुलाई, महंगाई आदि। समझ रहे ना, ये सब ही है। इसको पढ़ लेना है सरसरी निगाहों से, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। जैसे आप वैकल्पिक प्रश्न देखिएगा तो आपको माइंड क्लिक करेगा कि हाँ भैया सही बात बता रहे हैं। ठीक, एक और नियम रह गए हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, ये अंतिम प्राप्त हम लोग आ गए। ये लिंग निर्णय अथवा लिंग निर्माण का ये अंतिम नियम है। कुछ और भी नियम होते हैं, लेकिन आपको लग रहा है भाई क्या ही मतलब, आप समझ ना, इससे 4 से 5 अंक आपसे पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 2 और 3 का ये मतलब ये अनुपात रहता है। ठीक, उसी इतना ही किसी के दायरे में पूछते हैं। ये बिहार बोर्ड परीक्षा वाले समिति जो है, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति वाले लोग, देखिए 18 नंबर आ, ई, उ अंत वाली कुछ संज्ञा स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग होते हैं। तो उसमें पुल्लिंग कौन होंगे भैया, कुर्ता, कुत्ता, कुत्ता भैया, कुत्ता जानवर, बुढ़ा, शशि, रवि, कवि, हरि, मुनि, ऋषि, पानी, दानी, घी, प्राणी, स्वामी, दही, गुरु, साधु, मधु, आलू, काजू, भालू, आंसू, ये सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होगा भैया, प्रार्थना, दाया, आज्ञा, लता, माला, भाषा, कथा, दासा, परीक्षा, पूजा, कृपा, विद्या, शिक्षा, दीक्षा, बुद्धि, रुचि, राशि, क्रांति, नीति, भक्ति, नदी, लकड़ी, चिट्ठी, मिठाई, मूंगफली, झाड़ू, वस्तु,
मृत्यु, वायु आदि ये सब आपके भैया स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने लिंग पढ़ लिया। इससे पहले हम लोगों ने क्रिया पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा था, उससे पहले शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़े थे भैया। वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम सब पढ़ लिए। और ज़्यादा अब हम लोग को नहीं पढ़ना है। समास बचा हुआ है, वचन बचा हुआ है, काल बचा हुआ है, वाच्य बचा हुआ है और पदबंध हो गया और पत्र लेखन हो गया। इससे ज़्यादा थोड़ी ये है अब। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कहीं लिखने का प्रयत्न करें और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।